हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। एनसीईआरटी की स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे थे क्लास 8। तो 8th में अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस जो करते हैं उसके दो मोड्स हैं, आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हम इन दोनों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले है रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो ये है फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। तो जब ऐसा होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वहीं हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो फीमेल्स में ओवरीज हैं, ओविडक्ट्स हैं एंड यूट्रस हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। वहीं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखेंगे तो टेस्टिस, स्पर्म्स, डक्ट्स एंड पेनिस। सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट्स जिसको हम ओवा कहते हैं, एंड जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट्स जिसे स्पर्म्स कहा जाता है। तो मेन जो गैमीट्स हैं वो ओवा एंड स्पर्म। देन फ्यूजन ऑफ ओवम। अब ये ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन है यही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। सो सिंपल सी बात है, फ्यूजन ऑफ ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज़र कहलाएगा, और फर्टिलाइज होकर जो एग फॉर्म होगा उसी को हम कहेंगे जाइगोट। अब अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो है वो ह्यूमन बंग्स में और कुछ एनिमल्स जैसे हैंस, काउज और डॉग्स में देखने को मिलता है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब फ्यूजन फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड हो तो उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहीं जब फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और ये फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश में देखने को मिलता है। देन है जो जाइगोट है वो अपने आप डिवाइड होती जाता है, डिवाइड जो होता जाता है और फिर फॉर्म होता है एम्ब्रियो। तो सबसे पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बनाया जाइगोट, फिर जाइगोट का डिवीजन बनाता है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की जो वॉल्स है उसमें एम्बेडेड जाता है, मतलब धंस जाता है, और उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है। देन एम्ब्रियो की जो स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें क्या होता है, बॉडी के सभी पार्ट बनना स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे से आइडेंटिफिकेबल हो जाते हैं। मतलब हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, ये इधर से ये वाला बॉडी पार्ट राइज हो रहा है, ये वाला बॉडी पार्ट है। तो जब हम आइडेंटिफाई करने लग जाएँ तो उस पोजीशन में, उस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। ओके, देन ह्यूमन बींग्स, काउज, डॉग्स जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को, अपने ही जैसे यंग वंस को जो बर्थ दे रहे हैं उन्हें हम विविपेरस एनिमल्स कहेंगे। तो जो एनिमल्स अपने जैसे ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं उसे विविपेरस कहा जाता है। वहीं हम सेकेंडरी देखते हैं कि एनिमल्स जो एग्स देते हैं जैसे फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बटरफ्लाइज, तो उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। तो जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस, और जो अपने जैसे समान बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस। अब हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई ये सब जो हैं वो भी एग्स देते हैं और इन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। देन लार्वा से एडल्ट में चेंज होना, अलग अलग ड्रास्टिक चेंजेस से, उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो पहले वो कैटरपिलर होता है, फिर उससे चेंज होता है, प्यूपा बनता है, तो प्यूपा से वो चेंज होके बटरफ्लाई बनता है। तो यहाँ पे जो प्यूपा वाला फॉर्म है वो लार्वल स्टेज है, जिससे वो ड्रास्टिक चेंज हुए, उसमें बहुत सारे चेंज हुए और उसका पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया। मतलब पहले वो कैटरपिलर था और फिर वो बटरफ्लाई बन गया, तो ये एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुआ उसमें। तो इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब ऐसा रिप्रोडक्शन जिससे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
मतलब इसमें गैमेट्स का कोई काम नहीं है। एक ही पेरेंट्स न्यू वंस को रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं बर्ड्स की वजह से। उनमें जो बर्ड्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल राइज होते हैं, और इसी मेथड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ये बर्ड्स के द्वारा हो रहा है, इसलिए हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग भी कहते हैं। अमीबा जो है वो खुद को डिवाइड कर सकता है 2 पार्ट्स में, तो इसमें ये 1 से 2 पार्ट में चेंज हुआ है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन 2 पार्ट्स में हुआ तो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नाम दिया है बाइनरी फिजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हमने एनिमल्स में अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्शन देखे। आई होप आप सबको समझ में आया हो। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।